नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका रीट वाला यूट्यूब चैनल पर। अगर आप रीट, सीईटी, थर्ड ग्रेड टीचर, पटवार, ग्राम सेवक या राजस्थान की किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो आज का यह टॉपिक आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण है। आज हम पढ़ेंगे राजस्थान की प्रमुख घासें, कौन सी घास कहाँ पाई जाती है, कौन से क्षेत्र में पाई जाती है, उसकी विशेषता क्या है और परीक्षा में उससे किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। इस पूरे टॉपिक को हम आसान भाषा और यादगार ट्रिक के साथ समझेंगे, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि एक भी महत्वपूर्ण तथ्य मिस हुआ तो परीक्षा में अंक भी छूट सकते हैं। चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं राजस्थान की प्रमुख घासें। राजस्थान की प्रमुख घासें हैं, बात करते हैं सेवण घास की। इसका वानस्पतिक नाम क्या है? सेल्यूरस सिंडिकस। सेल्यूरस सिंडिकस जो राजस्थान की लंबी घास है, वो लाठी सीरीज जो नागौर का कुचामण नागौर वाला क्षेत्र है वहाँ पर सर्वाधिक पाई जाती हैं। जो पश्चिमी राजस्थान में पाई जाने वाली स्वादिष्ट व पौष्टिक घास है। सेवण को शुष्क क्षेत्र के घासों का राजा कहा जाता है। जो सेवण घास है उसको शुष्क क्षेत्र के घासों का राजा कहा जाता है। सर्वाधिक सेवण घास जैसलमेर क्षेत्र में पाई जाती है। सेवण घास को काटकर सुखा ली जाती है, जिसे स्थानीय भाषा में लिलोण भी कहते हैं। सेवण घास को गोडाउन की शरण इसलिए कहा जाता है क्योंकि गोडाउन जो पक्षी है वो सेवण घास के अंदर अपने अंडे देता है और वहाँ बच्चे पैदा होते हैं। इसके बाद बात करते हैं दामन घास की। इसका वानस्पतिक नाम है सेनकरस सेटिगेरस या सेनकरस सिलियारिस। वानस्पतिक नाम क्या है? सेनकरस सेटिगेरस या सेनकरस सिलियारिस। जो पश्चिमी राजस्थान की सूखा सहनशील घास है। दुधारू पशुओं के लिए वह मधुमेह रोग में उपयोगी, जो दुधारू पशु है उनके लिए वह मधुमेह का रोगी होता है उसके लिए उपयोगी है। दामन घास दुधारू पशु के लिए बहुत उपयोगी होती है, जबकि सेवण घास सभी पशुओं के लिए पौष्टिक होती है। इसके बाद है खस घास, जो सुगंधित घास है, जो भरतपुर, डेग, सवाई माधोपुर, करौली व टोंक में सर्वाधिक पाई जाती हैं। खस घास से पर्दे, टाट और हाथ से पंखे बनाए जाते हैं। इससे इत्र व शरबत बनता है। खस की जड़ों से तेल निकाला जाता है। कमरों को खुशबूदार एवं ठंडा रखने के लिए खस घास का प्रयोग किया जाता है। इसके बाद है भूर घास। वैज्ञानिक नाम क्या है? सिम्बोपोगोन जवारकुश। क्या नाम है? सिम्बोपोगोन जवारकुश। राजस्थान की सबसे सुगंधित घास है ये। जो भूर घास है वो राजस्थान की सबसे सुगंधित घास है। इससे खुशबूदार तेल प्राप्त किया जाता है। यह मुख्यतः डूंगरगढ़, कोलायत, नोखा, देशनोक बीकानेर व सरदार शहर चूरू में पाई जाती हैं। इसके बाद है भरूट या भरूट घास। वानस्पतिक नाम है सेनकरस बाइफ्लोरस। वानस्पतिक नाम क्या है? सेनकरस बाइफ्लोरस। इसका अंग्रेजी में नाम क्या है? इंडियन सैंडबूर नाम है। राजस्थान में विशेषकर थार के रेगिस्तान और अरावली के शुष्क इलाकों में पाई जाने वाली एक प्राकृतिक जंगली घास है। यह घास आमतौर पर बारिश के मौसम में रेतीले और सूखी मिट्टी में उगती है। यह फसलों में मध्य खरपतवार के रूप में पाई जाती है। यह घास रेगिस्तानी क्षेत्रों में मृदा क्षरण को रोकने में उपयोगी है। इस घास की सबसे बड़ी पहचान इसके कांटेदार बीज या फल होते हैं, जिन्हें स्थानीय भाषा में भूरट कहा जाता है। भूरट या भरूट कहा जाता है। इसके बाद है मोथा घास। मोथा घास का वैज्ञानिक नाम क्या है? साइप्रस रोटंडस है। यह एक बहुवर्षीय खरपतवार है जो मुख्य रूप से खेतों में उगता है। यह घास गना पक्षी विहार, भरतपुर यानी केवलादेव पक्षी अभयारण्य में पाई जाती है, जिसका उपयोग पक्षियों द्वारा चाव से खाने में किया जाता है। मोथा घास को आयुर्वेदिक चिकित्सा में मुस्ता या नागर मोथा के नाम से भी जाना जाता है।
इसके बाद है एंचा घास। मुख्य रूप से राजस्थान के भरतपुर जिले में विशेषकर केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान घना पक्षी विहार में पाई जाती है। यह जल भराव वाले क्षेत्रों में उगती है और सर्दियों में साइबेरिया से आने वाली हजारों पर्णवासी पक्षियों के लिए एक महत्वपूर्ण प्राकृतिक भोजन का स्रोत है। यह घास साइबेरियन क्रेन और ग्रेलेग गूज जल पक्षियों की पसंदीदा होती है, जो हजारों किलोमीटर का सफ़र तय कर केवलादेव अभयारण्य पहुंचते हैं। इस घास में पक्षी उलझकर मर जाते हैं। इसके बाद है गोखरू बाखड़ी कांटी घास है। अन्य नाम क्या है? बाखड़ी कांटी घास या डेविलस थॉर्न। पश्चिमी राजस्थान में पाई जाने वाला कांटेदार घास जिसे ऊंट बड़े चाव से खाते हैं। यह अत्यंत गुणकारी और चमत्कारी आयुर्वेदिक जड़ी बूटी है। यह मुख्य रूप से किडनी की बीमारियों, मूत्र रोगों और पुरुषों की शारीरिक कमजोरी को दूर करने के लिए जानी जाती है। इसके बाद है डाब घास। वैज्ञानिक नाम क्या है? डिस्मोस्टेचिया बाइपिन्नाटा। डिस्मोस्टेचिया बाइपिन्नाटा इसका वैज्ञानिक नाम है। इसे कुसा या दर्भ भी कहा जाता है। भारत में पाई जाने वाली एक अत्यंत पवित्र और औषधीय घास है। यानी भारत में जो पाई जाने वाली एक अत्यंत और पवित्र औषधीय घास है। यह घास चंद्रग्रहण और सूर्य ग्रहण के समय सूतक से बचने के लिए काम में ली जाती है। सुगनी घास। बात करते हैं सुगनी घास की। सुगनी घास को, जिसे बुर घास की उप प्रजाति भी माना जाता है, राजस्थान के पश्चिमी क्षेत्रों विशेषकर जोधपुर के ओसिया और लोहावट में पाई जाने वाली एक सुगंधित घास है। इसमें सिट्रस रसायन और विटामिन ए की अच्छी मात्रा पाई जाती है। यह स्थानीय पारिस्थितिकी का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। यह घास दवा निर्माण में उपयोगी है। इसके बाद बात करते हैं ओलिवरी घास या लेमन घास की। एक सुगंधित और औषधीय पौधा है जिसे नींबू घास या भारतीय नींबू घास भी कहा जाता है, जो जोधपुर क्षेत्र में पाई जाती है। इसके बाद कांग्रेसी घास या गाजर घास। वानस्पतिक नाम क्या है? पार्थेनियम स्टोरोफेरेस इसका वानस्पतिक नाम है। दुनिया की सबसे खतरनाक है और आक्रामक खरपतवारों में से एक है। 1960 के दशक में कांग्रेस शासन था। उस समय अमेरिका से PL102 किस्म के गेहूं के साथ भारत आई थी। यह घास पर्यावरण और फसलों के साथ साथ इंसानी सेहत के लिए भी खतरनाक है। यानी ये घास कब आई थी? जब कांग्रेस का शासनकाल था। उस समय अमेरिका से PL108 किस्म का एक गेहूं की किस्म ली थी। उसके साथ ये घास, जो कांग्रेसी घास या गाजर घास के नाम से जाना जाता है, ये उस किस्म के साथ भारत आई थी। इसके बाद करड़ घास। वानस्पतिक नाम क्या है? डिथेनिशियम फोवियोलेटम या एनुलेटम। एक प्रमुख बारहमासी और पौष्टिक चारा घास है, जो विशेष रूप से राजस्थान के अर्ध शुष्क और शुष्क क्षेत्रों में पाई जाती हैं। यह मुख्य रूप से वागड़ क्षेत्र, डूंगरपुर और बांसवाड़ा में उगती है और पशुओं के चारे के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण है। बात करते हैं नेक्स्ट अंजन घास की। अंजन घास का वानस्पतिक नाम क्या है? सेनकरस सिलियरिस। वानस्पतिक नाम क्या है? सेनकरस सिलियरिस। यह घास एक बहुवर्षीय पेरेनियल पौष्टिक चारा घास है, जो मुख्य रूप से गर्म और शुष्क क्षेत्रों में पशुओं के चारे के लिए उगाई जाती है। अन्य नाम क्या है? बफेल ग्रास, दामन घास और कोल्लू कटाई घास। यह घास गाय, भेड़, बकरी जैसे दुधारू पशुओं के लिए बेहद फायदेमंद है। इसके बाद अन्य घास कौन कौन सी है? चिंबल घास, खाबल घास, ग्रामणा घास, मूरट घास राजस्थान के शुष्क व अर्ध शुष्क क्षेत्रों में पाई जाने वाली पौष्टिक घासें हैं। इसके बाद बुई, कुरी, खुस, टाटियाँ, इल्यूसिन, कॉम्प्रेसा, लूम्परा, बुरडा, सिम्बोफोगोन, जवारानुकुसा और गठिया।
ये पश्चिमी राजस्थान की प्रमुख घासें हैं। हमने ये घासों से संबंधित टॉपिक है जो बहुत इम्पोर्टेंट था, आने वाली जो एग्ज़ाम है सीईटी, पटवार, वीडियो, रीट, थर्ड ग्रेड, इनसे पूछे जाने वाले प्रश्न इन्हें टॉपिक में से पूछे जाते हैं। तो ये महत्व सबसे ज़्यादा तो ये सेवन घास के बारे में पूछा जाता है। श्रवण घास के बारे में सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इसको एक बार ज़रूर से देख लीजिए और साथ ही इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ताकि वो भी अपनी सफलता की ओर निरंतर अग्रसर रहें। और मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।